नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस टाइम पे चर्चा में जो टॉपिक बना हुआ है वो है अरावली। आज हम अरावली की समस्या और उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये टॉपिक जो चर्चा में क्यों बन रहा है, अरावली के बारे में इस टाइम पे कौन कौन सी खबर चल रही, क्या है इसके कारण, उन सभी टॉपिक्स वाइज हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि अरावली का अगर विनाश होता है तो उसका जो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होगा वो क्या होगा। चलो शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है अरावली के बारे में, क्योंकि जब सरकार ने अरावली का जो मतलब कि खनन के बारे में सरकार ने फैसला लिया कि हम अरावली का खनन करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, तो इसकी याचिका लगाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका फैसला दिया 20 नवंबर 2025 को। एक अहम निर्णय सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब अरावली पर्वत केवल उन्हीं पहाड़ियों को माना जाएगा जो स्थानीय स्तर पर 100 मीटर से अधिक ऊंचाई रखती हो। मतलब कि जो पहाड़ी है वो 100 मीटर से नीचे है, वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग। और जिनके बीच में कम से कम 500 मीटर की दूरी पर एक से अधिक ढलान पहाड़ हो। तो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले ढलान पहाड़ी, टिल्स और छोटी छोटी पहाड़ियाँ अब अरावली की परिभाषा में नहीं आएगी। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अगर उसके अकॉर्डिंग सरकार काम करती है तो कितना बड़ा नुकसान होगा और मतलब कि अरावली का विनाश होना तय है। तो ये खतरा क्यों माना जा रहा है? पर्यावरणवेत्ता और आंदोलनकारी कहते हैं कि अरावली की ज़्यादातर पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम ऊंचाई की ही है। राजस्थान के अंदर कम से कम 50% से ऊपर की पहाड़ियाँ ऐसी है जिनकी ऊंचाई 50 मीटर से भी मतलब कि 50 और 70 के बीच में है। और अगर जाने कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ, तो ये तो शायद बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि अगर 100 मीटर से नीचे जो ऊंचाई वाली पहाड़ियों को हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो राजस्थान से जो अरावली है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। इन छोटी छोटी पहाड़ियों का भूजल पुनर्भरण, धूल, रेगिस्तानी हवाओं का अवरोध और स्थानीय पारिस्थितिकी में बड़ा रोल होता है। यदि इन्हें अब अरावली की श्रेणी से बाहर रखा गया तो वहाँ खनन, निर्माण, भूमि परिवर्तन पड़ सकता है। अगर हम इन सभी पहाड़ियों को अरावली की श्रेणी से बाहर रखें तो खनन निर्माण और भूमि परिवर्तन भी बढ़ सकता है। मतलब कि अगर इनको हटाएंगे तो खनन ज़्यादा होगा और मतलब कि भूमि का ज़्यादा भूमि पे निर्माण होगे, फैक्ट्रियाँ लगेगी, तो उससे एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि उससे जो रेगिस्तान है वो ज़्यादा फैलेगा और पूर्वी राजस्थान में इसकी बहुत ही बड़ी मतलब कि हानि होगी। क्योंकि पूर्वी राजस्थान में जो रेगिस्तान है उसका क्षेत्र नहीं है। तो अगर जो अरावली हट जाती है, जो 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं, तो जो रेगिस्तान है उसका विस्तार होता रहेगा और ये धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान को भी अपनी कब्र में ले लेगा। तो इस फैसले से आंदोलनकारियों को डर है कि 100 मीटर से नीचे के हिस्सों में अब खनन लाइसेंस दी जा सकेंगे। मतलब कि अब जो जितने भी खनन करवाते हैं, जो लाइसेंसधारी है, उन सभी को लाइसेंस दे दिया जाएगा और 100 मीटर से नीचे के जो हिस्से हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनको नष्ट कर दिया जाएगा। मतलब उनको फोड़ फोड़ के उनका खनन किया जाएगा। पर्यावरणीय सुरक्षा कानून की रक्षा कमज़ोर हो जाएगी, पानी का स्तर नीचे चली जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा और रेगिस्तान फैल सकता है। क्योंकि अगर जो अरावली है इसके जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ है, 100 मीटर बहुत होता है, 300 फीट से ज़्यादा, तो अगर इन पहाड़ों को हटा दिया जाता है तो जो पानी का स्तर है, पानी का स्तर कैसे घटेगा? क्योंकि
अरावली में जो सबसे ज़्यादा नदियाँ को का जो मतलब स्रोत है वो अरावली ही है। और राजस्थान में जो पानी का मुख्य स्रोत है वो भी अरावली ही है। अरावली के कारण ही राजस्थान में जो नदियाँ है वो बहती है। अगर अरावली का विनाश होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी, जिससे राजस्थान में सूखा पड़ेगा। अगर बात करें प्रदूषण की, तो जो प्रदूषण है, जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, तो उसको रोकने का भी जो अहम कार्य है वो अरावली करती है। तो अगर अरावली को हटा देते हैं तो प्रदूषण भी ज़्यादा फैलेगा, खनन होगा। अगर अरावली को हटाया जाएगा तो खनन होगा बहुत मात्रा में, और खनन होगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा। अगर रेगिस्तान की बात करें कि अरावली हट जाएगी तो रेगिस्तान भी बढ़ेगा और पूर्वी राजस्थान में ये अपना कब्जा करेगा। मतलब कि रेगिस्तान बढ़ता जाएगा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाएगा, और पूर्वी राजस्थान ही बच रहा है जिसमें कि जो कि रेगिस्तान से अछूता है। और इसमें भी अगर रेगिस्तान आ जाता है तो राजस्थान के लिए बहुत ही बड़ा मतलब कि नुकसान होगा। तो विरोध की ओर हो रहा है। प्रमुख नेता, जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता है, जो कि एक्स सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि यह फैसला पर्यावरण के विनाश का निमंत्रण है और यह निर्णय अरावली के लगभग 90% हिस्सों को संरक्षण से हटा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बड़ी छोटी सभी पहाड़ियां अब संरक्षण के दायरे से बाहर हो सकती है, जिससे भौतिक खनिज निकालने और रियल एस्टेट विकास का रास्ता आसान होगा। पहले अरावली को पर्यावरण संरक्षण के तहत माना जाता था, चाहे पहाड़ियां ऊंची हो या छोटी। नए फैसले के बाद अब केवल ऊंची पहाड़ियां ही संरक्षण में रहेगी। इससे छोटी पहाड़ियों पर खनन और विकास को अनुमति मिल सकती है, जिसे आंदोलनकारियों ने अरावली को खतरे में डालना बताया। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर छोटी छोटी पहाड़ियों को हटाया दिया जाता है तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा राजस्थान के लिए, जिससे कि जो जो राजस्थान में सबसे बड़ा इसका कारण है वो है रेगिस्तान का मार्च। अगर इन पहाड़ियों को हटा दिया जाता है तो रेगिस्तान बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा और ये जल्दी ही पूर्वी राजस्थान एवं दक्षिणी राजस्थान में पहुंच जाएगा। अब पढ़ेंगे हम अरावली से संबंधित मोस्ट एवं महत्वपूर्ण टॉपिक कि अरावली ज़रूरी तो है, इस टाइम पे भी चर्चा में बनी हुई है। अरावली में ऐसा क्या है कि ये ज़रूरी है, अरावली का विकास कब हुआ, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। ऐतिहासिक एवं भूगर्भिक पृष्ठभूमि। अरावली का इतिहास पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक चरणों से जुड़ा है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली को विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माना जाता है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जब आज का हिमालय टेथिस सागर के नीचे दबा हुआ था। तब अरावली शिखर आसमान चूम रहे थे। जब आज का जो हिमालय है हमारा वो टेथिस सागर के नीचे दबा हुआ था, उस समय तो हमारा अरावली है वो उसके शिखर है वो आसमान चूम रहे थे। वलित पर्वत से अवशिष्ट पर्वत का सफ़र। मूल रूप से अरावली एक वलित पर्वतमाला थी। करोड़ों वर्षों तक हवा, पानी और धूप के कारण होने वाले अपरदन ने इसकी ऊंचाई को कम कर दिया। आज यह केवल एक अवशिष्ट रेसिडुअल पर्वत के रूप में बची है। भूवैज्ञानिक चट्टानें इसकी संरचना में मुख्य रूप से क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट चट्टानें पाई जाती है। ये हमारी अरावली है, जिससे राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे अरावली का। तो अरावली का विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम भाग में एक तिरछी रेखा के रूप में है। कुल लंबाई और विस्तार यह गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली के मजनू का टीला रायसीना हिल्स तक लगभग 692 किलोमीटर लंबी है। जो अरावली है उसका अगर विस्तार की बात करें तो ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और ये समाप्त होती है मजनू का टीला रायसीन हिल्स दिल्ली के अंदर। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है 692, जिसमें से राजस्थान में 550 लगभग
80% भाग राजस्थान में इसका स्थित है। यह राजस्थान को उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दो असमान भागों में बांटती है। क्षेत्रफल जनसंख्या अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% घेरे हुए हैं, जहां राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें जो उसका 9% भाग है वो अरावली घेर रखी है, और उस 9% भाग में राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 10% भाग निवास करता है। अरावली का क्षेत्रीय वर्गीकरण। अरावली को इसकी ऊंचाई और सघनता के आधार पर 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी अरावली, यह मुख्य रूप से जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू जिलों में विस्तृत है। यहाँ पहाड़ियाँ निरंतर न होकर छोटे छोटे समूहों में है। प्रमुख चोटियाँ। रघुनाथगढ़ सीकर, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। खो जयपुर में है, और बरवाड़ा की पहाड़ियाँ, चोटियाँ ही पहाड़ियाँ। मध्य अरावली। मध्य अरावली इसका मुख्य विस्तार अजमेर जिले में है। यहाँ पर्वत की चौड़ाई कम है और यहाँ कई महत्वपूर्ण दर्रे पाई जाते हैं। प्रमुख चोटी की बात करें तो जो अजमेर है उसकी तारागढ़, इसकी ऊंचाई है 870 मीटर। ये मध्य अरावली के अंदर पड़ती है। नाग पहाड़, जहाँ से लूनी नदी निकलती है। दक्षिणी अरावली। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है एक है उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। अब दक्षिणी अरावली है, यह अरावली का सबसे ऊंचा, सघन और व्यापक भाग है। यह उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और डूंगरपुर जिलों में फैला है। अगर दक्षिणी अरावली की चोटियों की बात करें तो प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। शेर 1597 मीटर ऊंची है, और अचलगढ़ एवं जरगा यहाँ की मुख्य चोटियां हैं। प्रमुख पर्वत चोटियां और दर्रे। अरावली की चोटियां न केवल ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि सामरिक और धार्मिक महत्व भी रखती है। गुरु शिखर की बात करें तो यह 1722 मीटर ऊंची चोटी है। इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था, क्योंकि यहाँ कई ऋषियों के आश्रम थे। दर्रे। अरावली के मध्य और दक्षिणी भाग में पहाड़ियों के बीच तंग रास्ते हैं, मतलब तंग रास्ते, उन्हें दर्रे कहा जाता है, जिन्हें नाल या दर्रा कहा जाता है। जैसे देसूरी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, बर दर्रा। ये दर्रे व्यापार और यातायात के लिए प्राचीन काल से महत्वपूर्ण रहे हैं। जलवायु विभाजक और मरुस्थलीकरण का नियंत्रण। जो राजस्थान की अरावली है वो जलवायु विभाजक एवं मरुस्थलीकरण का नियंत्रण करती है। अरावली को राजस्थान की जलवायु की धुरी कहा जाता है। मानसून पर प्रभाव। अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर वाली शाखा के समानांतर स्थित है। इसके कारण मानसूनी हवाएं बिना टकराए सीधे उत्तर की ओर निकल जाती है, जिससे पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है। मरुस्थल का विस्तार। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह कार्य करती है, जो थार मरुस्थल की रेतीली मिट्टी को पूर्वी राजस्थान और उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों दिल्ली, यूपी की ओर बढ़ने से रोकती है। हरियाणा, दिल्ली और यूपी की ओर बढ़ने से रोकती है। जल विभाजक। जल विभाजक और अपवाह तंत्र। अरावली भारत की एक प्रमुख जल विभाजक रेखा है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ 2 अलग अलग दिशाओं में बहती है। अरब सागर की नदियाँ लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास, जो कि मुख्य नदियाँ हैं, जिनका उद्गम अरावली से होता है और इनका समापन होता है वो अरब सागर में होता है। अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर अरब सागर या कच्छ के रण में जाती है। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ बनास, बेड़स, कोठारी और खारी नदियाँ अरावली के पूर्वी ढालों से निकलती है और चंबल में मिलती है, और अंततः यमुना, गंगा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है। खनिज संपदा की बात करें तो खनिज संपदा का खजाना है हमारा अरावली। अरावली को खनिजों का अजायब अगर कहा जाता है। भारत के कई महत्वपूर्ण खनिज केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज की बात करें तो सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी और लोहा। उदयपुर की जावर की खदानें जस्ता के लिए और झुंझुनू की खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है।
अधात्विक खनिज चूना, पत्थर, अभ्रक और पन्ना जो कि अरावली में पाया जाता है। इमारती पत्थर की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध मकराना का सफ़ेद संगमरमर अरावली में ही पाया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? टेगाना नागौर में। जैसलमेर का पीला पत्थर और करौली का लाल पत्थर इसी क्षेत्र की देन है। जैव विविधता और वन्यजीव। अरावली का पारिस्थितिक तंत्र वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित गलिया अरावली का पारिस्थितिकी तंत्र वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित गलियारा प्रदान करता है। वनस्पति यहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। धोंक, खैर, सालर और नीम के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। माउंट आबू में कुछ दुर्लभ औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। वन्यजीव संरक्षण सरिस्का, कुंभलगढ़, टाडगढ़, रावली और माउंट आबू अभ्यारण्य अरावली की जैव विविधता के केंद्र है। यहाँ बघेरे, भालू, जंगली सुअर और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। अगर बात करें तो राजस्थान में अरावली का 80% हिस्सा है। दावा किया जाता है कि ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान में इसका हिस्सा है 550 किलोमीटर का। सबसे ऊंची माउंट आबू की चोटी है, इसका नाम है गुरु शिखर। और अरावली पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदियाँ इसी क्षेत्र से निकलती है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। अरावली ने राजस्थान की वीरता और संस्कृति को संजोए रखा है। अजय दुर्ग की बात करें तो अरावली क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, रणथंभौर और आमेर जैसे महान किले अरावली की दुर्गम पहाड़ियों पर ही स्थित है। प्राचीन सभ्यता। बनास नदी के किनारे आहड़ सभ्यता जैसी प्राचीन संस्कृतियाँ इसी पर्वतमाला के सानिध्य में विकसित हुई है। धार्मिक केंद्र की बात करें तो पुष्कर, अजमेर, नाथद्वारा, राजसमंद और दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू के जो है वो जैसे आस्था के केंद्र अरावली की गोद में स्थित है। वर्तमान चुनौतियाँ और पर्यावरणीय संकट। अरावली आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अवैध खनन, पहाड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है, जिससे अरावली की ऊंचाई कम हो रही है और मरुस्थल के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। शहरीकरण। गुरुग्राम, दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों के बढ़ते दबाव के कारण अरावली के जंगलों का विनाश हो रहा है। पारिस्थितिक असंतुलन। वनों की कटाई के कारण वन्यजीव मानव बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं और भूजल स्तर भी तेजी से नीचे गिर रहा है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? अरावली पर्वतमाला केवल राजस्थान की ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत की रक्षा पंक्ति है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने, नदियों को जल प्रदान करने और खनिज संपदा से देश को समृद्ध बनाने में अग्रणी है। यदि समय रहते इसके अवैध खनन और वन विनाश को नहीं रोका गया तो ये भविष्य में एक बड़े पर्यावरणीय संकट का कारण बनेगा। हम सबको एक शपथ लेनी चाहिए कि अरावली को बचाएंगे, अरावली का विनाश नहीं होने देंगे किसी भी हालत में, क्योंकि इतिहास गवाह है अगर राजस्थान के युवा एवं राजस्थान ने सोचा तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो किसी को फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ जो सबसे बड़ा ऑर्डर होता है वो ईश्वरीय ऑर्डर है और ईश्वरीय ऑर्डर यही है कि अरावली ईश्वर ने दिया है तो हम उसको बिल्कुल भी नष्ट नहीं होने देंगे और उसका हम पूरे पुरजोर से उसका विरोध करेंगे और उसको बचाएंगे। हम सरकार का विरोध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विरोध करेंगे, क्योंकि ये पर्यावरणीय महाविनाश का संकेत है अगर हम अरावली की चोटियों को यूं ही जाने देते हैं तो। राजस्थान की रीढ़ जिसे बोला जाता है उसका बचाना हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे ऐसे ही अरावली से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियो के साथ में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।